फिर गाइस फिर से आप लोगों का स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। और पिछली बार हम लोगों ने चैप्टर 173 को कंप्लीट किया था। चैप्टर 173 द पाथ ऑफ ओपनिंग ए सेल्फिश हार्ट। ठीक है, सेल्फिश हार्ट। चलो अब नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं हम लोग। वो है 174 नाइटमेयर ऑन द नाइट ऑफ ए रेड मून। तो आज हम लोग ये वाला 174 और 175 रिस्पेक्ट फॉर फ्यूचर जनरेशंस को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, आज हम इसी को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलो फटाक से आगे बढ़ाते हैं और एक्सप्लेन करेंगे आगे। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट सीन पे हम लोग चलते हैं, जो सीन था जहाँ पे गिनिया ने अपनी बंदूक उठा करके कोकोशिबो के ऊपर फायर किया था। ये रहा वो सीन। चलो अब नेक्स्ट सीन पे चलते हैं हम लोग। ये रहा वो चैप्टर 174 नाइटमेयर ऑन द नाइट ऑफ ए रेड मून। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कोकोशिबो बोलता है क्या ये क्या है? ये मेरे ब्लड डीमन आर्ट वाले स्वॉर्ड को डिफ्लेक्ट कर रहा है। क्या है ये मेरे बॉडी के अंदर चला गया। क्या है ये? तभी हम लोग देखते हैं गेनिया को जो फायर कर रहा है। और यहाँ पे यह कोकोशिबो बोलता है इट्स चेंजिंग हिज पिस्टल इन चेंजिंग फॉर्म। तो कोकोशिबो नोटिस करता है कि गेनिया का पिस्टल जो है वो चेंज हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पे मोइचिरो जो है कोकोशिबो को पकड़ के रखा होता है। और फिर कोकोशिबो का आसपास पेड़ उग जाता है, मतलब उसका बॉडी से। मतलब गेनिया जो है डीमन आर्ट का यूज़ कर रहा है। मतलब कोकोशिबो का जो स्वॉर्ड उसने खाया था, उस स्वॉर्ड को खाने के बाद गेनिया भी अब डीमन स्लेयर आर्ट का यूज़ कर सकता है, जिस आर्ट के मदद से उसने कोकोशिबो को एक पेड़ नुमा चीज़ में फंसा दिया है, एक ट्री में। और यहाँ पे कोकोशिबो हिल नहीं पा रहा होता और बोल रहा है ये क्या, मैं हिल नहीं पा रहा। आई न्यू इट ए ब्लड डीमन आर्ट। हाँ, मुझे पता चल गया ये ब्लड डीमन आर्ट है। तभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे गेनिया को जो बोल रहा होता है सम ऑफ माई हेयर्स एंड ए पीस ऑफ माई ब्लेड ही एब्जॉर्ब। मतलब यहाँ पे कोकोशिबो बोल रहा है कि मेरा थोड़े से बाल और मेरा स्वॉर्ड का टुकड़ा उसने खा के एब्जॉर्ब कर लिया और अब वो ब्लड डीमन आर्ट का यूज कर रहा है। हाँ, दिस डिस्टर्बिंग फीलिंग रनिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ माई बॉडी ऑफ द टॉप माई हेड। ये वाली जो फीलिंग है, डिस्टर्बिंग फीलिंग, ये मेरे सर तक जा रही है पूरी बॉडी में। मुझे बहुत ही बेकार लग रहा है। एज ए कॉर माई बॉडी फ्रीजिंग अप। मेरी बॉडी जो है ठंडी पड़ रही है। ये क्या है? ये सेंसेशन, ये क्या हो रहा है? दिस ये कैसी है? डिस्टेसेबल इज ब्रिंगिंग माई मेमोरी बैक। ये क्या है? ये मेरे मेमोरीज को वापस लेके आ रहा है। मतलब कोकोशिबो बोल रहा है कि वापस से मेरी पुरानी मेमोरी जो है याद आ रही है। फ्रॉम 400 ईयर्स एगो, 400 साल पहले मैं एक जगह पे जा रहा था। वो लाल मून की रात थी। ठीक है, मतलब लाल चांद की रात थी। उस टाइम मैंने देखा उसे और मुझे यकीन नहीं हुआ कि ये था मेरा छोटा भाई योरिची, मेरा ट्विन ब्रदर। ओवर 60 years ही गोना बी सीन वी लास्ट मेट। मतलब 60 साल हो चुके हैं जब हम लोग मिले थे पिछली बार। सो योरिची who said the human must have passed 80 years of age. Yes, so Yoruichi who has said they must 80 years. मतलब कोकोशिबो बोलता है कि तो योरिची तो ह्यूमन फॉर्म में तुम 80 साल जी चुके हो। इम्पॉसिबल, तुम जिंदा कैसे हो? तुम्हें तो 25 साल के बाद ही मर जाना चाहिए था, उस डीमन स्लेयर मार्क के वजह से, जैसे बाकी सब मर गए। तभी यहाँ पे योरिची बोलता है माई सिनोनिम्स माई ब्रदर। बूढ़ा हो चुका है योरिची। ठीक है, इस पैनल को इग्नोर मारो। ठीक है, यहाँ पे है द ओल्ड एंड अगली क्रिएचर
That was once my little brother. ये ओल्ड और अगली क्रिएचर जो है मतलब वाहियात, ये पहले मेरा छोटा भाई था. And pity for me. I was not angry. मैं गुस्सा नहीं हूँ. Him through 60 years ago. He had such an eyes robes. The voice calling me brother was terrifying, horrendous. My brother had never shown the slightest emotion. So at the sight of him shedding tears, something welled up in me for the first time in my life. मतलब योरिची रो रहा है, उसको देख करके कोकोशिबो को कुछ अजीब सा फीलिंग आ रहा है. यहाँ पे ये जो पैनल है ये कुछ मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है. यहाँ पे फिर हम लोग देखते हैं बट his odd sensationally disappeared the next moment. मतलब कोकोशिबो बोल रहा है कि उसी समय पश्चात कुछ ही देर पे एक मोमेंट पर योरिची ने अपनी स्वॉर्ड उठा ली और सीधा कोकोशिबो की ओर बढ़ा. His demanding aura made the hair feels heavy. ठीक है, मतलब कि यहाँ पे जब कोकोशिबो बोल रहा है कि उसका बाल जो है बहुत भारी लग रहा था, अजीब सा फीलिंग आ रहा था, तभी यहाँ पे योरिची बोलता है हेयर आई कम, और फ्लैश का स्पीड से मतलब झटके से. मिसप्रिंट है ये वाला, ये मिसप्रिंट कुछ हुआ है, ठीक है. यहाँ पे डबल मिसप्रिंट हो चुका है, देखा जाए तो इसको इस तरीके से जोड़ देने से ये वाला चलेगा. हाँ, द टेक्निक that old man used had the same speed and power in his prime. मतलब यहाँ पे कोकोशिबो बोल रहा है कि योरिची अभी बूढ़ा हो चुका है पर उसी स्पीड और उसी पावर से अपनी स्वॉर्ड को सिंक कर सकता है जिस स्पीड से वो जवानी में कर पाता था. The widely the memory return, the gauge of 60 years, jealousy that burned to my the bones. मतलब यहाँ पे कोकोशिबो बोल रहा है कि ये मेमोरीज जो मुझे रिटर्न हुई है, इन मेमोरीज में मैं 60 साल पहले मतलब 460 साल पहले योरिची से बहुत ज़्यादा जेलेसी करता था. मतलब कोकोशिबो जलता था योरिची से क्योंकि योरिची स्वॉर्ड चलाने में बहुत अच्छा था. इसलिए You alone are outside and the laws of this world. You live receiving of the God upon yourself. यहाँ पे कुछ बहकी बहकी बातें ये लोग बात करते हैं और नेक्स्ट सीन में यहाँ पे कोकोशिबो बोलता है I hate you, I want to kill you. मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ. But I was certain the next blow. वो रुक गया. मतलब कि योरिची रुक गया. His sword technique which even passed Lord Muzan. योरिची का स्वॉर्ड टेक्निक जो मुजान को भी सरपास कर गया था, अब वो एक जगह खड़ा है बिना कोई मूव करते. नथिंग लेस देन गॉडली. वो का गॉडली था शायद से, ऐसे कुछ बोल रहा है. आई फेल्ट लाइक माई इनसाइड माइट बर्स्ट. मुझे लग रहा है कि मेरा अंदर से फट जाएगा. मतलब क्या है, धमाका हो जाएगा, जो भी है फट जाएगा बोल रहा है. यार फिर से डबल एक तो आ गया, इसको चिपकाने से हो जाएगा. हाँ चलो. इफ योरिची लाइफ हैज लिस्टेड ऑफ ए ब्रीदर लॉन्गर, आई हैव लॉस्ट I could lost my long sensation as a demon. Mean I had to live with that humiliation for 100 of years. मतलब यहाँ पे कोकोशिबो को लगता है, वो सोचता है कि योरिची जब इतने सालों तक जी पाया एक लॉन्ग लास्टिंग ब्रीदर होने के बाद, तो मैं भी जी सकता था. मुझे डीमन बनना ही नहीं पाता. Because योरिची die an honorable death will not visit me. मतलब वो अनसर्टन मर गया. मतलब योरिची सही से फाइट भी नहीं किया. उसने वो गड़ा उड़ा सकता था कोकोशिबो का, पर उसने उड़ाया नहीं. वो बहुत ही अच्छा स्वॉर्ड्समैन था. इतने सालों और इतने
हिस्ट्रीज के बाद ऑफ डीमन स्लेयर्स। मैं हार नहीं सकता। आई मस्ट नॉट लूज। यस आई चूज टू कंटिन्यू विन अंटिल आई बिकेम द अगली लाइक दिस। तभी कोकोसीबो बोलता है कि मैं हार नहीं सकता, मुझे जीतना ही होगा जब तक मैं इस तरीके से बूढ़ा और झुर्रियाँ वाला नहीं बनता। और इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर आता है 175 रिस्पेक्ट फॉर फ्यूचर जनरेशन। चलो ये भी ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला चैप्टर में से यहाँ पे भी मिस प्रिंट हुआ है, अगर इसको जोड़ दिया जाए तो ये रहा, ठीक है। ये वाला पार्ट मतलब कि जब यहाँ से शुरू होता है, ये वाला कहाँ गया, देखो यहाँ से जब कोकोसीबो फंस चुका है, यहाँ पे कोकोसीबो का अपना मेमोरीज याद आ गई है। उसके बाद कोकोसीबो यहाँ पे चिल्लाता है जोर तरीके से, और जोर से चिल्लाने के बाद यहाँ पे कोकोसीबो जो है चारों तरफ स्लैसेस कर देता है, और यहाँ पे सानिमी और गियो में दोनों को ही लगती है वो स्लैसेस। और यहाँ पे फिर एक प्रिंटिंग मिस्टेक आ गया, ये वाला मिस प्रिंट हुआ है, मतलब डबल प्रिंट हो गया। बाकी सब डबल प्रिंट नहीं थे, बाकी सब में एक्स्ट्रा पेज मिल गया था इसलिए चिपका सकते हैं। ये वाला मिस प्रिंट हो गया, ठीक है। 1 पेज जो है मिस प्रिंट हो चुका है इसका, बाकी पेजेस तो मिस प्रिंट नहीं है ना, चेक कर लेते हैं। नहीं, बाकी पेजेस नहीं है, तो मतलब ये वाला सिर्फ एक जो है मिस प्रिंट हुआ है, बाकी जो है वो मिस प्रिंट नहीं हुए, वो मतलब एक्स्ट्रा पेजेस दे दिया है मिस प्रिंट करने के बाद, इसलिए बच गया। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं मोइचिरो को जोड़ के बिगाया जाता है, और गेनिया को एक स्लैश में आधा ही कर देता है कोकोसीबो, और मोइचिरो अभी भी लगा पड़ा होता है बहुत ही मुशक्कत से। और यहाँ पे जो कोकोसीबो है उसके चारों तरफ बॉडी से कटानास बाहर निकल रहे होते हैं, कटानास के ब्लेड्स, ठीक है। कटानास के ब्लेड जो है बाहर निकल रहे हैं कोकोसीबो का। तो यहाँ पे मोइचिरो बोलता है इसके बॉडी से ब्लेड निकल रही है, हाँ, वो भी विदाउट स्विंगिंग, ये मेरा भरता बना देगा, मतलब काट के रख देगा। ये अटैक कर रहा है, मैं बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में हूँ, मैं क्या करूँ, मैं होपलेस हो चुका हूँ, मैं मरने वाला हूँ, ये एक मॉन्स्टर है। तभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं गेनिया को जो गिरा पड़ा है, बोल रहा प्रोटेक्ट, आई मस्ट प्रोटेक्ट एवरीवन, मुझे सबको बचाना होगा, पर वो आधा पड़ा हुआ है। तभी हम लोग देखते हैं गियोमी और सानिमी को, दोनों ही हमला ही कर देते हैं। तभी यहाँ पे मोइचिरो बोलता है नहीं नहीं, तुम लोग दोनों मरोगे, ऐसा मत करो, बट आई मस्ट नॉट लेट देम डाई, मैं उन्हें मरने नहीं दे सकता। मुजान स्टिल अलाइव लेफ्ट, मुजान अभी बचा हुआ है, मुझे उन दोनों को ही बचाना होगा, मोइचिरो बोलता है। तभी मोइचिरो बोलता है ही इज स्टीलिंग अप अनदर अटैक, क्या ये फिर से और एक अटैक करने वाला है, मुझे जल्दी कुछ करना होगा, मैं क्या करूं, मैं मर जाऊंगा और ये लोग भी मरेंगे, क्या करूं। तभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं कोकोसीबो को जो कुछ सोचता है, बोलता है ये क्या। तभी हम लोग देखते हैं मोइचिरो को जो अपने ब्लेड से कुछ तो करता है, मतलब उसका ब्लेड जो है रेड हो जाता है मोइचिरो की स्वॉर्ड जो हो जाती है रेड, और कोकोसीबो को पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है। कोकोसीबो बोलता है ये क्या है, मैं हिल नहीं पा रहा, क्या इसका क्या है, मुझे लग रहा है अंदर से कुछ आग जल रही है, क्या हो रहा है ये। तभी हम लोग देखते हैं कि सानिमी ने हमला कर दिया है कोकोसीबो की गर्दन पर, और हम लोग यहाँ पे देखते हैं गेनिया को जो बोल रहा था ये लोग स्टिल लड़ रहे हैं, मेरी बॉडी, माई फ्लैश बुलेट्स, मतलब ये बोल रहा है कि मेरे फ्लैश के जो बुलेट्स हैं वो मुझे यूज़ करने होंगे, वो लोग मिल के उसे हमला करके ज़्यादा देर तक संभाल नहीं पाएंगे, मुझे कुछ करना पड़ेगा, डीमन आर्ट, ब्लड डीमन आर्ट। तभी यहाँ पे गेनिया पता नहीं कुछ तो करता है, अपना हाथ कुछ उठाता है, ठीक है, कोकोसीबो की तरफ एम करता है,
और कोकोसिबो के पेट से एक पेड़ निकल जाता है। यानी गेनिया ने एक ब्लड डीमन आर्ट का यूज़ किया जो कोकोसिबो को स्लो डाउन कर देगा। तभी कोकोसिबो बोलता है फिक्स इन ए प्लेस अगेन, हाउ अनोइंग। मुझे फिर से एक जगह अटकाने वाला है ये बहुत ही ज़्यादा वाहियात है। मुझे इसे मारना ही होगा, मुझे इसकी खोपड़ी उड़ानी पड़ेगी। आई कांट यूज़ ए टेक्निक, मैं एक टेक्निक यूज़ नहीं कर पा रहा अपना एक भी, मैं क्या करूं। तभी यहाँ ऊपर से आ जाता है अपना गियोमी और नीचे मोइचिरो पकड़ा हुआ है अपनी स्वॉर्ड घुसेड़ के, और सानिमी भी आ गया है। और तभी यहाँ पे कोकोसिबो बोलता है, चिल्ला रहा होता है जोर से, और तभी यहाँ पे गियोमी बोलता है इसका नेक बहुत थिक है और बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, मेरे अटैक्स का इसका ज़्यादा असर नहीं हो रहा, मेरे अटैक्स का, मैं क्या करूँ। तभी गियोमी अपना एक्स को कोकोसिबो की गर्दन के नीचे फेंक देता है और वो एक्स लगता है कोकोसिबो की गर्दन में, और कोकोसिबो अपनी कटाने से बच जाता है। और कोकोसिबो बोलता है आई कांट यूज़ अ टेक्निक, द ट्री इन माई बैक, मैं कोई टेक्निक यूज़ नहीं कर पा रहा इस पेड़ के वजह से जो मेरे पीछे लगा हुआ है। मेरा ब्लड जो है एक्सीडेंटिंग ए ट्रैंक, मेरा ब्लड बहुत ज़्यादा ही हो रहा है, मैं क्या करूँ, मेरा बॉडी सीज हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। और ऊपर से इसका लाल कटाना जो मुझे अलग से दर्द दे रहा है, मतलब मोइचिरो का कटाना जो लाल हो चुका है। ये रेड ब्लेड डैट सेम एज योरिची, मतलब ये मोइचिरो को बोल रहा है कि ये ब्लेड रेड है, बिल्कुल भी योरिची के जैसा बिल्कुल। व्हाट डू आई इंस्टेंट टू अबाउट द सर्कसन, यहाँ पे कोकोसिबो बोल रहा है कि मैं क्या करूँ जिससे मैं इससे बच पाऊँ, क्या करना चाहिए मुझे। तभी यहाँ पे वो फिर से फ्लैशबैक में चल जाता है और यहाँ पे वो बात कर रहे होते हैं देयर आर नो स्किल वॉरियर्स कंपेयर टू अस, मतलब ये लोग दोनों बात कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी ऐसा वॉरियर नहीं है जो हम लोग से ज़्यादा ताकतवर है, हम लोग सबसे ज़्यादा ताकतवर है, हम लोग है सक्सेसर ब्रीदिंग आर्ट टेक्निक के, द परफेक्ट टेक्निक विल डाई आउट, ये टेक्निक जो है एक दिन ख़त्म हो जाएगी। हाँ माई ब्रदर वी आर नॉट द ग्रेट, हम लोग बहुत ज़्यादा ग्रेट नहीं है मेरा ब्रदर, मतलब यहाँ पे योरिची बोलता है कि हम लोग ज़्यादा ग्रेट नहीं है। वी आर merely वन फ्रेगमेंट्स ऑफ ह्यूमन काइंड लॉन्ग एंड लॉन्ग हिस्ट्री, हम लोग एक छोटे से हिस्से हैं ह्यूमन काइंड के हिस्ट्री में, ठीक है। एट दिस मोमेंट दोज टैलेंट विल सरपास आउट देयर फर्स्ट क्राइज, मतलब यहाँ पे योरिची बोल रहा है कि एक मोमेंट जब हमारी टैलेंट को कोई सरपास कर देगा तब हमें बहुत क्या बोलते हैं देयर फर्स्ट क्राई, शायद से कुछ ऐसे ही कुछ है, ठीक है, रोने लगा ऐसे कुछ। दे मे कम टू रीच द सेम प्लेस, कोई तो आएगा जो हमारी प्लेस को लेगा, सेम प्लेस होगा हमारी जगह पे। तब यहाँ पे हम लोग फिर से प्रेजेंट में आ जाते हैं, सेम डे। यहाँ पे गियोमी, मोइचिरो, सानिमी मिल करके कोकोसिबो के हेड को काटने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे कोकोसिबो बोल रहा था चिल्ड्रंस नाउ बीइंग बॉर्न, जो चिल्ड्रंस अभी पैदा हुए हैं, ये आयरन चेजिंग अगेंस्ट आयरन टर्निंग रेड, मतलब यहाँ पे बोल रहा है, ये मोइचिरो बोल रहा है कि ये क्या लाल हो गया पूरा, ठीक है। नहीं मोइचिरो नहीं, यहाँ पे कोकोसिबो ही बोल रहा है कि ये जो बॉल है गियोमी का और सानिमी का ब्लेड लोग लाल हो रहा है, ठीक है। तब यहाँ पे योरिची का फिर से फ्लैग्स पकड़ रहा है, देयर इज़ नो नीड टू वरी, वी कैन ड्रॉ द सर्टेन कर्टेन ऑफ लाइफ क्लोज विदाउट अनरेज एट एनी टाइम। तब यहाँ पे योरिची बोल रहा है कि कोई भी फिक्र का ज़रूरत नहीं है, हम लोगों ने अपने लाइफ का सर्टेन चीज़ ड्रॉ कर लिया है, अब उसे क्लोज विदाउट क्लोज हम लोग अनरेज एट ए टाइम कर सकते हैं, ऐसे बोल रहा है, ठीक है। तब यहाँ पे कोकोसिबो का हम लोग फिर से आ जाते हैं। कोकोसिबो बोलता है डैश डैट इनहेरिटेड यू ब्रदर, क्या वो इनहेरिटेड कर लिया है तुमको ब्रदर, हाँ तुमको वो ले लिया है, इनहेरेंट कर लिया है। तब यहाँ पे हम लोग देखते हैं सानिमी को जो चिल्ला रहा होता है गा करके, और हम लोग देखते हैं विल सरपास अस, आज की जनरेशन ने हमें सरपास कर दिया। एंड एसेट नहीं एसेंस
क्या यार, मैं सही से पढ़ नहीं पा रहा यार, क्या चाहिए, एंड एसेंट, हाँ एसेंट, हाँ जो भी है। और यहाँ पे कोकोसीबो का जो गर्दन है वो कट जाता है, और यहाँ पे कोकोसीबो बोलता है टू इवन ग्रेटर हाइट्स, टू इवन ग्रेटर हाइट्स, ठीक है, मतलब और ज़्यादा बढ़िया हाइट्स पर, ऐसे कुछ बोलता है, और ज़्यादा बढ़िया ऊंचाइयों, हाँ ऊंचाइयाँ शायद से ऐसे बोलता है। तो इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी ख़त्म होता है। तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन कैसा लगा तुम लोग कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, ठीक है, और मैं क्या क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ वो भी तुम लोग बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मुझसे कोई गलती हो गई हो तो सॉरी, और साइड में तुम लोगों को QR कोड दिख रहा होगा तो इसमें हेल्प कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर से मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर अप करेंगे सामुराई चैप्टर 176, ठीक है, और चैप्टर 177 यंगर ब्रदर। तो अगली वीडियो में हम लोग ये 2 चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो में बने रहना, मतलब चैनल पे बने लेना, मतलब बने रहना, ठीक है। थोड़ा सा वर्ड्स इधर उधर हो जा रहा तो सॉरी यार, ठीक है। तो फिर मिलते हैं गाइस एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।